हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन होगा क्या कि व्हाई केमिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई एंट्रेंस। देखो बेटा, होता क्या है कि जब कभी भी हम आईआईटी एंट्रेंस का पेपर देंगे तो जैसे जैसे कोई भी कंपटीशन का पेपर हमारे पास आता है तो हम लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, हमें डर लगने लगता है क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी होता है। कई बार होता है हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम्हारी बुआ जी कहेंगी, तुम्हारे ताऊ जी कहेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको ये कहेंगे कि भाई एक्सपेक्टेशन होगी, वेटिंग फॉर कब स्टार्ट करो, आप कहां टेलस हाई नॉट स्टार्ट स्कैम 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 स्कैम। आईआईटी जेईई एंट्रेंस होता क्या है कि जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उन बच्चों के माइंड में यह बिठा दिया जाता है कि आप लोग आईआईटी बहुत अच्छे से कर लेंगे, बस आप इस रास्ते पे चलते रहें। लेकिन उस रास्ते पर चलते 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 क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, जैसे एक प्रेशर डील करना, पैनिक हो जाना कि भाई हमारा आईआईटी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, हम क्या आईआईटी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। देखो बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मतलब इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान हो, या आप आसानी से आईआईटी निकाल लोगे, तो ये जो चीज है अपने माइंड से निकाल देना। अभी एक तरीके से आपके माइंड में जो है 8 क्लास का माइंड है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे तो 9th क्लास में कोविड की वजह से आपको प्रमोट किया गया 10th में, और इस बार तो क्या हुआ 10th ही आपका जो है प्रमोट कर दिया गया 11th में। तो इसीलिए जब तक हम कोई अच्छा कंपटीशन नहीं देते या कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देते तब तक हमें नहीं पता लगता कि हम कहां पर हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कि वो बहुत आसानी से कर लेंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे जो उनको लग रहा होगा कि डर कि क्या सर हम आईआईटी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। और इस बैच के अंदर मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो पहले से ही बहुत ज्यादा बकवास करता हो। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी चलेगा, लेकिन आपको बस माइंड में यह रखना है कि हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, और इस सीखने वाले रास्ते पर हो सकता है कुछ बच्चों की स्पीड कम हो, लेकिन एंड में 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आप बहुत आसानी से ऐसी स्पीड पकड़ोगे कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और सारे सब्जेक्ट चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, और चाहे वो केमिस्ट्री हो, उनकी फीलिंग आने लगेगी। ये मैं गारंटी देता हूं बेटा कि हर टीचर आपके ऊपर इतनी मेहनत करेगा कि जब आप अपनी क्लास में बैठे होंगे तो आपको ये लगेगा कि पूरी क्लास के अंदर हमें सबसे बेस्ट केमिस्ट्री आती है या हमें सबसे बेस्ट फिजिक्स आती है। वो फीलिंग तक भी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। अब होता क्या है जरा देखो भाई, सबसे पहले क्या है कि केमिस्ट्री जब हम देते हैं, आईआईटी का पेपर हम जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक करते हैं बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। तो उस प्रेशर को डील करने के लिए जब एंट्रेंस हॉल में हम बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चों के जो है हाथ भी कांपने लगते हैं कि हम कौन से आंसर को टिक करें और कौन से आंसर को टिक ना करें। और वो बच्चे गलती से हो सकता है कोई टफ क्वेश्चन को उठा लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, जैसे कि उन्होंने मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन उठा लिया या फिर उन्होंने कोई फिजिक्स का कोई क्वेश्चन उठा लिया। और आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं और जो आपके पास फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम भी होता है। अगर हमें एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम लग जाता है तो हमें लो इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, हमारा पैनिकनेस और प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, और वहां पर जो अगर हमें कुछ आता भी होगा वो भी हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लॉजिकली बेटा इस चीज को पढ़ोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आप जान भी जाओगे, और जब आप एंट्रेंस में गाओगे और सबसे पहले आप केमिस्ट्री को ही पिक करोगे तो केमिस्ट्री के 5-10 सवाल तो ऐसे हैं जो आपको हवा में हो जाएंगे। हवा में वो तब होंगे जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे केमिस्ट्री के ऊपर, और जैसे ही आपने 5-10 क्वेश्चन आसानी से कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से सीधा वहां पर जाएगा और तुम कहोगे यस हम आईआईटी कर सकते हैं। तो इसीलिए बेटा जी आईआईटी के लिए केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है आपको केमिस्ट्री के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे। व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आईआईटी जेईई एंट्रेंस, ये चीज हो चुकी है। अब बात करते हैं बेटा जी, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 5 कीवर्ड होने चाहिए। आपको ऐसा देखना है कि भाई कि हमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर सीखना है उसमें हमारे डाउट भी आएंगे, हम लोगों को कैसे क्लियर करना है, कैसे हमें अपना 8th क्लास आता नहीं है लेकिन आप अब सीखने के लिए सज हो, इसीलिए आपने फिजिक्स वाला में थोड़े बहुत पैसे भरे हैं, आधे तो रिफंड की बात कर रहे हैं लेकिन रिफंड नहीं होंगे वो, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा 5 कीवर्ड्स फॉर लर्निंग। कोई भी कॉन्सेप्ट हो दुनिया में उसमें सिर्फ आपको ये 5 वर्ड ही ढूंढने हैं कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्या है। अगर आपने बेटा जी इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा, इस वर्ड को ध्यान रखा व्हाट, या फिर वो हम क्यों पढ़ रहे हैं वेयर, व्हाई, उसके बाद कहां उसका यूज होगा वेयर, व्हेन कब होगा, एंड हाउ कैसे होगा।
अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी बुक हो, चाहे आपके पास बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स हो, कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप ये 5 वर्ड जान गए तो आप समझ जाना कि वो कॉन्सेप्ट आपका सबसे बेस्ट होगा पूरी क्लास के अंदर। ठीक है भाई, तो चलिए भाई अब थोड़ा सा आते हैं पढ़ाई की तरफ। और पढ़ाई के आने में भाई आज का पहला गोल हमारा